जी। ओम शांति। जैसे आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं, उस मुरली में भी चारों सब्जेक्ट कवर किए हैं। उससे पहले हमें अपने पांच स्वरूप को देखना है, जो कि हमारा ज्ञान का सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। कि मैं आत्मा अपने पांचों स्वरूपों में 84 जन्म लेती हूँ। और वो कैसे कैसे लेती हूँ? 8, 12, 42, इस हिसाब से बाबा ने जो समझाया है, 63 जन्म, उस हिसाब से चलते हैं। और ब्राह्मण जीवन में आने के बाद मैंने अपने पांच स्वरूप कैसे कैसे देखे हैं। हम ध्यान से अपने स्वरूपों को देखेंगे और अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। सबसे पहले मैं अपने पिता के पास हूँ, जो कि टॉप फ्लोर पर है। आज की मुरली में भी था ना, ग्राउंड पे धरती है, पानी है, लेकिन सूक्ष्म वतन और परम धाम में ना पानी है ना धरती है। तो जब मेरा बाबा टॉप फ्लोर पर है, वो प्रेम का सागर है, उसके साथ ही मैं जुड़ के बैठी हूँ। सभी अपने आप को ऐसे ही फील करें। वो सुख स्वरूप है, मैं भी हूँ। वो ज्ञान का सागर है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। वो आनंद का सागर है, मैं आनंदित हूँ उसके पास बैठ के। वो प्यार का सागर है, उसमें पावर से विश्व कल्याणकारी है। तो मैं भी मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। मेरी निराकारी स्टेज अशरीरी है, लेकिन प्रकाश स्वरूप है। अपनी चमक को तीनों फ्लोर्स पे महसूस करें। मेरे बाबा से मिली हुई किरणें मैं पूरी धरती पर फैला रही हूँ। उसका दिया हुआ ज्ञान मैं हर आत्मा में इंजेक्ट कर रही हूँ अपनी किरणों से। उसकी शांति की किरणें मैं पूरे ग्लोब को आच्छादित कर रही हूँ उससे। उससे मिला हुआ प्रेम मैं हर आत्माओं के दिलों में भर रही हूँ। उसकी पवित्रता, उसी का ही आनंद पूरे ब्रह्मांड में कैसे फैल रहा है। ये मनसा सेवा का भी सब्जेक्ट है। परम धाम की निवासी हूँ मैं आत्मा, श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। मैं सिर्फ आत्मा हूँ ये नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं महान हूँ, मैं ब्रह्मांड की मालिक हूँ। मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ, बाबा के दिल तख्त नशीन हूँ। जहान की भी नूर हूँ मैं आत्मा। बीज रूप हूँ, पूर्वज हूँ, पूर्वज के साथ पूज्य भी हूँ। मैं मस्तक मणि हूँ, कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ, स्वराज्य अधिकारी। ये सब सोचते सोचते मैंने देव स्वरूप धारण किया। मैं देव कुल की महान आत्मा,
सूर्यवंशी घराने की उत्तम श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। देव स्वरूप में हूँ, चतुर्भुज स्वरूप हूँ, 16 कला संपूर्ण हूँ। मैं आत्मा डबल ताजधारी हूँ। सब सीन आंखों के सामने से गुजरने भी बहुत मजा आता है। 500 रूप के अभ्यास में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम अपना पूज्य स्वरूप धारण करती हूँ। इष्ट देव अलंकारों से सजी सजाई अलंकारी मूर्त हूँ, साक्षात्कार मूर्त हूँ, अष्ट शक्तिधारी, सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने वाली मैं पूज्य स्वरूप आत्मा, ज्ञान का धन देने वाली लक्ष्मी, दुर्गुणों से बचाने वाली दुर्गा, दुश्मनों से बचाने वाली माँ काली, महावीर, विघ्न विनाशक गणेश हूँ, तपस्वियों में तपस्वी मास्टर शंकर हूँ। सब स्वमानों को धारण करते हुए मैं अपने ब्राह्मण स्वरूप में मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर ब्रह्मा हूँ। मैं मास्टर रचयिता भी हूँ, राजयोगी आत्मा, रूहानी योद्धा भी हूँ मैं, और रूहानी यात्रा भी करती हूँ। मैं आत्मा ट्रस्टी भी हूँ, यज्ञ की रक्षा करने वाली आत्मा मैं ही हूँ, खुदाई खिदमतगार भी मैं ही हूँ, गॉडली स्टूडेंट भी हूँ। स्टूडेंट बनकर मुरली को धारण भी करती हूँ। परमात्मा की पालना में पलने वाली मैं आत्मा प्रभु प्रिय हूँ। तभी तो चुनी हूँ ना, तभी तो यहाँ बैठी हूँ इस ग्रुप में। परोपकारी भी मैंने आत्मा हूँ। रिश्ता स्वरूप मैं आत्मा, माया जी, प्रकृति जी, जगत जी का रिश्ता, विक्र बादशाह नहीं, सुदर्शन चक्कर चलाते चलाते मैं लाइट हाउस माइट हाउस बन गई। आधार में उधार संतुष्ट मणि मैं आत्मा अपने पिछता स्वरूप में तीनों लोकों में जा सकती, तीनों कालों में जा सकती। मैं फरिश्ता लाइट डबल लाइट हूँ। ब्रह्मा बाप के समान निराकारी निर्विकारी निरंकारी मैं आत्मा पूरे ग्लोब को थामे हुए हूँ। अपने परिवार के साथ खुश हूँ। प्रभु परिवार मेरा, और उस परिवार के साथ मैं आज अव्यक्त महावाक्य
ज्ञान रतन उच्चारण करती हूँ और सुनाती हूँ और सुनती भी हूँ। ओम शांति। इसी अव्यक्त रिश्ता की स्टेज में रहते हुए हम एक एक सीन को सुनेंगे, इमर्ज करेंगे और अनुभव करेंगे। ये मुरली 546 मतलब 546 मुरली है। 1066 मुरली से आदि से ज्यादा हम पढ़ चुके हैं। ये 15/11/24 को बाबा मिलन दूसरा जो था ना, उसमें भी हमने सुनी है। बाबा मिलन की मुरली है, छोटी सी बहुत अच्छी मुरली है, जिसमें चारों सब्जेक्ट बाबा ने क्लियर किए हैं। हम ध्यान से एक एक सब्जेक्ट का सुनेंगे और मनन करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञान योग धारणा सेवा, जो हमारे चारों सब्जेक्ट हैं, उसमें सबसे पहले ज्ञान के सब्जेक्ट का एक पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ। संगम युग पर श्रृंगारा हुआ मधुर अलौकिक मेला। मुरली का टाइटल है स्नेह का जादू लगाने वाले बच्चों प्रति बाप दादा बोले। जादूगर भी है ना हमारा बाबा, स्नेह का जादू लगाया है उसने, आज स्नेह के रंग में रंगा है हमको। आज बाप और बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। मेले में बहुत ही वैरायटी और सुंदर सुंदर वस्तु, बहुत सुंदर सजावट और एक दो से मिलना होता है। अभी क्या हो रहा है कुंभ मेले में, पता नहीं ये सब हो रहा है कि नहीं, पर हम आत्मा परमात्माओं के मेले में तो ये सब होता है ना। बाप दादा इस मधुर मेले में क्या देख रहे हैं? ऐसा अलौकिक श्रृंगारा हुआ मेला सिवाय संगम युग के कोई मना नहीं सकता। हर एक एक दो से विशेष श्रृंगारे हुए अमूल्य रतन है। आप सब मस्तक मनिए, अपना श्रृंगार देख लें। अपने श्रृंगार को जानते हो ना? सभी के सिर पर कितना सुंदर लाइट का ताज चमक रहा है। धारण करेंगे सभी। इसी लाइट के क्राउन के बीच आत्मा की निशानी कितनी चमकती हुई मनी मुआफिक चमक रही है। बाबा ज्ञान दे रहे हैं हमें कि आपके सिर पे ताज है और मस्तक मणि है। आप अपना ताजधारी स्वरूप देख रहे हो। हर एक दिव्य गुण के श्रृंगार से कितने सुंदर सजी सजाई मूर्त हो। देखो बाबा को हम कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना? ऐसा सुंदर श्रृंगार जिससे विश्व की सर्व आत्माएं आपकी तरफ ना चाहते हुए भी स्वतः ही आकर्षित होती हैं, है ना? जब हम व्हाइट सूट पहन के निकलते हैं, व्हाइट ड्रेस पहन के निकलते हैं, तो एक बार जरूर पीछे मुड़ के देखते हैं। ओहो, अगर हम व्हाइट में इतने सुंदर लग रहे हैं तो सोचो इस श्रृंगार में क्या होगा। ऐसा श्रेष्ठ अविनाशी श्रृंगार किया है क्या? तो बाबा से हम सब बोलते हैं इस टाइम जो 57 बच्चे हैं कि हाँ बाबा, हमने ऐसा श्रृंगार किया है, करके बैठे हैं हम सभी, है ना? जो इस समय के श्रृंगार का यादगार आपके जड़ चित्रों को भी सदा ही भक्त लोग सुंदर से सुंदर सजाते रहेंगे। कितने प्यार से माताएं सजाती हैं ना मूर्तियों को। सभी का श्रृंगार आधा कल्प चैतन्य देव आत्मा के रूप में श्रृंगारे जाएंगे। आधा कल्प देव आत्माओं के रूप में श्रृंगारे जाएंगे और आधा कल्प 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 जड़ चित्रों के रूप में श्रृंगारे जाएंगे। देव आत्मा का श्रृंगार होगा, फिर वैसा ही श्रृंगार हमारे जड़ चित्रों का या मूर्तियों का। ऐसा अविनाशी श्रृंगार बाप दादा द्वारा सर्व बच्चों का अभी हो गया है। हो गया है ना? होना नहीं है, हो गया है। बाप दादा आज हर बच्चे के तीनों ही स्वरूप, वर्तमान और अपने राज्य का देव आत्मा का और फिर
भक्ति मार्ग का यादगार चित्र। पहला कौन सा? वर्तमान राज्य का देवात्मा और भक्ति मार्ग में यादगार चित्र, तीनों ही स्वरूप हर एक बच्चे के देख हर्षित हो रहे हैं। आप अब भी अपने तीनों रूपों को जान गए हो ना? तीनों ही अपने रूप नॉलेज के नेत्र द्वारा देखे हैं ना? नॉलेज के नेत्र द्वारा। तो ये ज्ञान का पैराग्राफ था जहाँ हमने नॉलेज ली अपने स्वरूपों की। उसके बाद अब बाबा धीरे धीरे हमें योग की तरफ ले जा रहे हैं। आज तो बाप दादा मिलने का उलाहना पूर्ण करने आए हैं। कमाल तो बच्चों की है जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते हैं। बाप दादा को भी हिसाब सिखा देते कि इस हिसाब से मिलो। हम कैसे जाते हैं ऊपर? जब परम धाम में जाते हैं, बाबा से बातें करते हैं, हम अज्यूम करते हैं ना बाबा हमारे साथ बैठा है, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ये सारे योग के तो सब्जेक्ट हैं। तो जादूगर कौन हुए? बच्चे या बाप? बच्चे वाह बाप, या नहीं वाह, मतलब दोनों ही जादूगर हैं। ऐसा स्नेह का जादू बच्चे बाप को लगाते हैं जो बाप के सिवाय बच्चों के और कुछ सूझता ही नहीं। अपने को चेक करें कि मैंने ऐसा स्नेह का जादू लगा रखा है बाबा को। निरंतर बच्चों को याद करते हैं, याद करते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था ना, याद से याद मिलती है। तो बाबा भी निरंतर बच्चों को याद करते हैं। तुम सब खाते हो तो भी एक का आह्वान करते हो, तो कितने बच्चों के साथ खाना पड़े? कितने बारी तो भोजन पर ही बुलाते हो। खाते हैं, चलते हैं, चलते हुए भी हाथ में हाथ देकर चलते, सोते भी साथ में। देखो, ये सारे योग बाबा के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, योग ना भी बोले तो याद बोले इसको तो ज्यादा अच्छा है ना? कि हम खाते भी हैं, चलते भी हैं, सोते भी हैं, बाबा बाबा मेरा बाबा करते रहते हैं ना। तो अब इतने अनेक बच्चे बच्चों साथ खाते सोते चलते, तो और क्या फुर्सत होगी? कोई कर्म करते तो भी यही कहते कि काम आपका है, निमित्त हम हैं। है ना? बच्चों की बाबा सीन खींच के दिखा रहे हैं कि बच्चे क्या क्या करते हैं। करो कराओ आप, निमित्त हाथ हम चलाते हैं। हुक्म देते हैं ना बाबा को, तो वह भी करना पड़े ना। और फिर जिस समय थोड़ा बहुत तूफान आता तो भी कहते आप जानो। तूफानों को मिटाने का कार्य भी बाप को दे देते, कर्म का बोझ भी बाप को दे देते, साथ भी सदा रखते। तो बड़े जादूगर कौन हुए? भुजाओं के सहयोग बिना तो कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए ही तो माला जपते हैं ना। अच्छा, अब धारणा के सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट पैराग्राफ सुनेंगे। ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों ने भी बहुत अच्छा त्याग किया है और हर बार त्याग करते हैं। है ना? त्याग तो तभी हो सकता है जब हम धारण करें, तो इस चीज को धारण करें तो दूसरी चीज का त्याग, एक चीज नहीं धारण करते हैं तो पुरानी चीज का त्याग करते हैं ना। सदा ही लास्ट सो पास जाते और फर्स्ट आते हैं। जितना ही वह त्याग करते औरों को आगे करते हैं, उतना ही जितने भी मिलते रहते उन सबका थोड़ा थोड़ा शेयर ऑस्ट्रेलिया वालों को भी मिल जाता है। जैसे अभी ब्रह्मा बाबा को मिलता है ना। देखो, हम पता नहीं, मुझे इस परिवार, जो अभी परिवार जुड़ा हुआ है यहाँ पर 63 आत्माएं, उन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा भी है या नहीं, नहीं देखा होगा जहां तक मैं सोचती हूँ। लेकिन हम सबकी जितनी भी ज्ञान योग धारणा सेवाओं का शेयर तो ब्रह्मा बाबा को जाता ही है ना। एक तो उनका खुद का पुरुषार्थ, ऊपर से इतनी आत्माओं का शेयर, तो ऐसे ही मतलब तो ब्रह्मा बाबा की वो अवस्था कैसे ना हो, है ना? तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया वालों को भी थोड़ा थोड़ा शेयर तो मिल जाता है ना। तो त्याग किया या भाग्य लिया। और फिर साथ साथ यूके का भी बड़ा ग्रुप है,
वह दोनों ही पहले पहले के निमित्त बने हुए सेंटर्स हैं और विशाल सेंटर्स। एक से अनेक स्थानों पर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे हैं। इसलिए दोनों ही ऑस्ट्रेलिया और यूके बड़ों को औरों को आगे तो रखना पड़ेगा ना। बड़ों को औरों को मतलब छोटों को आगे तो रखना पड़ेगा ना। दूसरों की खुशी में आप सब खुश हो ना। जहां तक देखा गया है दोनों ही स्थान के सेवाधारी, सहयोगी, स्नेही बच्चे सब बात में फराग दिल हैं। तो उन्होंने धारण क्या किया है? त्याग। है ना? इस बात में भी सहयोगी बनने में महादानी बाप दादा को सब बच्चे याद हैं। सबसे मिल लेंगे। बाप दादा तो बाप दादा को तो खुशी होती है। कितना दूर दूर से बच्चे मिलने की उमंग से अपने स्वीट होम में पहुंच जाते हैं। उड़ते उड़ते पहुंच जाते हो ना स्वीट होम। है ना? भले स्थूल में किसी भी देश के हैं, लेकिन हैं तो सब एक देशी ना। सब ही एक हैं। एक बाप, एक देश, एक मत और एक रस्तिति में स्थित रहने वाले। यह तो निमित्त मात्र देश का नाम लेकर थोड़ा समय मिलने के लिए कहा जाता है। हो सब एक देशी। साकार के हिसाब में भी इस समय तो सब मधुवन निवासी है ना। मधुवन निवासी अपने को समझना अच्छा लगता है ना। अब आगे है सेवा का सब्जेक्ट। नए स्थान पर सेवा की सफलता का आधार। तो बाबा ने भी सेवा कैसे करनी है उसका क्या आधार है सफल होने का वो बता रहे हैं। तो हम ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये जो आधार हैं वो कभी भी पुराने भी नहीं होते हैं। हमेशा ही वो आधार तो रखना पड़ेगा ना। आधार तो वही है जो पुराना है, उसके बाद हम नया 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 उसमें ऐड करते रहते हैं। जब भी किसी नए स्थान पर सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने और शुभ कामना के श्रेष्ठ फूल, और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। ठीक है, तीन बातें हैं, मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों ही हो गए ना। तीनों से स्वरूप से शांति के स्वरूप से आकर्षित करने के लिए बोला बाबा ने। ऐसे सर्व प्रकार की सेवा से सफलता को पाएंगे। सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन एक ही समय साथ साथ सेवा हो ऐसा प्लान बनाओ। क्योंकि किसी भी सर्विस करने के लिए विशेष स्वयं को स्टेज पर स्थित करना पड़ता है ना। अब जैसे मनसा सेवा ही करनी है, मनसा सेवा की स्टेज पर स्थित होने के लिए सबसे पहले हमें सोमानों की माला धारण करनी ही होगी। जब मैं बोलती हूँ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मन से बोलती हूँ, ध्यान से बोलती हूँ, अकाल तख्त पर विराजमान होकर बोलती हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो किरणें एमिट होती हैं जो कि पहनती जाती हैं। तो इसलिए स्वयं की स्टेज पर स्वयं की स्टेज पर स्थित होना है। सेवा की रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन सेवा के हर कदम में कल्याण भरा हुआ है। एक भी यहाँ तक पहुंच जाए यह भी सफलता है। यहाँ तक मतलब मधुवन तक। इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। सफलता तो समाई हुई है ही। अनेक आत्माओं के भाग्य की लकीर खींचने के निमित्त हैं। ऐसी विशेष आत्मा समझकर सेवा करते चलो। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने इस मुरली में याद क्या नहीं दिया, लेकिन हम तो देंगे बाबा को कि बाबा इतने अच्छे महावाक्य चारों सब्जेक्ट कवर करने के लिए, हमको इतनी सुंदर समझाने देने के लिए, हमारे साथ खाते चलते सोते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बहुत प्यार से सिकवा प्रेम से याद प्यार और क्या बोल रहे हैं, गुड इवनिंग बोल देते हैं, जाने के टाइम गुड नाइट बोल देंगे, है ना।
अच्छा, ओम शांति। अब कुछ टाइम, 1 मिनट साइलेंस में रहकर इस मुरली का थोड़ा बहुत मनन कर लो, फिर पॉइंट शेयर करते हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, बहुत नशे से उमंग उत्साह से आपने मुरली पढ़ी, सुंदर रीति एक्सप्लेनेशन भी कराया, सुपर। तो थैंक यू। आप सभी अपना माइक अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं, क्या लिया आज के महावाक्य से। मेले में क्या हुआ है, कौन कौन आया है, कैसा श्रृंगार हुआ है, कौन बोलेंगे। सभी का माइक अनम्यूट हो रहा है ना? मोहन भाई जी, आप अनम्यूट करके देखें, जो कोहोस्ट नहीं है। दीपा सिस्टर जी बोलिए। नहीं हो रहा। ओम शांति। एक ही जी समय तीनों सेवाएं करनी, मनसा वाचा करना, ये मेन पॉइंट बहुत ही अच्छा, जो 2-3 वाणी में लगातार आ रहा है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर भाई जी। तारा बहन जी, आपको शेयर करना था कुछ? जी जी भाई जी, ओम शांति। तो मुझे भी यही पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा कि जब हम सेवा करने जाए तो केवल एक वाणी से ही नहीं, लेकिन अपने मनसा से भी सेवा करें, शुभ भावना लेकर के। वाणी से भी जब सेवा करें, बाप का जब परिचय देते हैं, और फिर जब हम शुभ कामना लेकर अपने श्रेष्ठ बोल से, अपने चाल चलन, चेहरे से स्नेह की भावना और शांति से हम जब सेवा करते हैं तो आत्माएं आकर्षित होती है। तो इसी में सभी से साथ लेकर करते तो सफलता हमें मिल जाता है और कल्याण बनी रहती है, बाबा का परिचय भी हो जाता है। और तो बाबा बोलते केवल मनसा से नहीं, केवल वाणी से नहीं, लेकिन मनसा वाणी ये सब साथ से सेवा करो। ओम शांति। जी। ऐसा किसी का अनुभव है सेवा में? अभी जो सेवा के ऊपर पॉइंट शेयर हुए, सेवा का अनुभव, सेवा की सफलता। को होस्ट में से कोई बोलेंगे? हेमा जी, कल्याणी बहन जी, ओम महेश शांति। जी।
तो आज बाबा ने हमें दिव्य गुणों के श्रृंगार का ताज पहनाया है और बाबा ने कहा कि इसकी महानता ये है कि अभी जितना आप अपने श्रृंगारे जाएंगे दिव्य गुणों से, उतना ही भक्त लोग आपके यादगार में आपको उतना ही श्रृंगारेंगे, आपके जड़ चित्रों को। तो अभी आधा कल्प चैतन्य देव आत्मा के रूप में श्रृंगारे जाएंगे अभी के श्रृंगार से, और आधा कल्प फिर जड़ चित्रों के रूप में श्रृंगारे जाएंगे। तो इतना अच्छा लगा कि हम जितना अभी धारण कर सके इतना दिव्य गुण धारण करें, क्योंकि ये पूरे कल्प का है हमारा श्रृंगार। और फिर भक्त लोग या तो जो भी हमारे आसपास जो भी है, वो भी हमें इतना ही सराहना करेंगे जितना हम अपने को श्रृंगारेंगे। ऑफ कोर्स बोलने से तो नहीं, लेकिन अंदर अंदर तो समझते ही है कि चेंज हो रहे हैं। तो ये तीनों ही स्वरूप, वर्तमान और अपने राज्य का, देव आत्मा का, और फिर भक्ति मार्ग में यादगार चित्र, तीनों ही स्वरूप को देख बच्चे भी हर्षित होते हैं और बाबा हमें कह के फिर बाबा भी हर्षित होते हैं कि मेरे बच्चे होवनहार देवी देवताएं हैं। ओम शांति। ओम शांति। जो भाई जी आपने प्रश्न पूछा था कि नीरू दीदी आपकी आवाज चली गई है। शेरू भाई जी आप बोलिए तब तक। इससे लास्ट मूल में बाबा ने सेवा के लिए बोला था, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। बाबा आप सेवा के लिए जैसे क्वेश्चन बोल रहे थे, जिन्होंने सेवा, बाबा ने कहा जिन्होंने सेवा में सहयोग दिया उनको सेवा में अनेक जन्मों तक रिटर्न मिलता रहेगा, सहयोग का रिटर्न मिलता रहेगा, सहयोग का अनेक सहयोग का जन्म। रिटर्न। जी हाँ जी, अनेक जन्मों तक कहा था बाबा ने। शायद तेजल दीदी ने ये पॉइंट शेयर भी किया था, मेरे को ये भी याद आ रहा है। हाँ जी, मुझे मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और मैंने ही शेयर किया था ये पॉइंट। यस जी जी, मुझे भी याद आ रहा है, वही मुझे टच किया था। तो जी जैसे हम सेवा करते हैं तो उसका बाबा कहते हैं अनेक जन्म तक आपको सहयोग का रिटर्न मिलता रहेगा। ओम शांति। बहुत अच्छे। विनीता बहन। जी, मैं मुरली के पॉइंट बोल रही हूँ कि आज हाँ जी। बाबा बोल रहे थे कि बाबा जादूगर है कि बच्चे जादूगर हैं, है ना। बाबा बोल रहे हैं कि कमाल तो बच्चों की है, जो इतना कमाल करते हैं, निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते हैं और बाप दादा को भी हिसाब सिखा देते हैं। तो बाबा बोलते हैं ऐसा जादू बच्चे बाप को लगा देते हैं कि इतना स्नेह का जादू कि जो बाप को भी सिवाय बच्चों के और कुछ सोचता ही नहीं। और बाबा भी निरंतर बच्चों को याद करते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम सब जब खाते हो तो भी बाबा के साथ खाते हो, तो बाबा कहते हैं कि कितने बच्चों के साथ बाबा को खाना पड़ता है। तो शांति। जी हाँ जी बहना बोलिए। जी ओम शांति। तो अभी संगम पे युग पर बाबा हमें दिव्य गुणों से श्रृंगार कर रहे हैं, फिर सतयुग में स्थूल आभूषण से श्रृंगार करेंगे। परंतु ये पॉइंट आज के मूल्य में नहीं है, लेकिन अभी हम जो पवित्र आहार, पवित्र विचार और पवित्र व्यवहार है, वो भी हमारे श्रृंगार के ही एक आभूषण है। तो ब्राह्मण जीवन मतलब पवित्र आहार, हमारा व्यवहार भी कितना डिफरेंट होता है औरों से, और पवित्र व्यवहार आज और पवित्र भोजन, तो वो भी दैट आल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज श्रृंगार इन संगम युग। जी और मनसा वाचा कर्मणा तीनों से सेवा की सफलता का अनुभव कौन सुनाएंगे? हम सभी सेवाधारी है ना। हर वक्त कुछ ना कुछ मन में चलता ही रहता है, राइट, सेवा के लिए, कि नहीं चलता, कि कैसे हम सेवा को आगे बढ़ाएं। तो इतने अभी 67 है। एक कोई भी को होस्ट पोल लॉन्च कर दे प्लीज। सभी से निवेदन है कि पोल का आंसर करें।
तब तक आपका अनुभव कि सेवा में सफलता का आधार कैसे सेवा में सफलता हुई है। कौन बोले? कोई सेवा करता ही या नहीं, या फिर ये सब थियरी है, मुरली पढ़ के हो गया बस खत्म? जी ओम शांति भाई जी। जी बोलिए। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा सेवा का आज ही अनुभव हुआ। एक्चुअली घर शिफ्ट किया है, घर में कुछ लेबर जो हैं वो सेवादार काम कर रहे थे, तो वो बहुत ही उन संकल्प उन लोगों के तेज चल रहे थे, कुछ उनका शोर का वातावरण कुछ झगड़े का था, तो मन से सेवा की है। बाबा के बच्चे हैं, वाचा में भी कुछ उनको बाबा की फोटो दिखाकर बताया ये निराकार है। कर्मना में जो उनको चाय ब्रेड बटर बना के दिया तो ये कि बाबा का भोग खा रहे हैं। उसके बाद वातावरण ऐसा परिवर्तित हुआ कि वो मुझे शुक्रिया बोल के गए और कहते कुछ भी काम हो, किसी भी दिन काम हो, हम आपके एक फोन पर आएंगे। मतलब ये बस इतने से में ही वातावरण ही बदल गया। तो शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। वंडरफुल, बहुत अच्छे। जी। और कोई अनुभव? कभी कभी अपने को रियलाइज नहीं होता। हाँ जी बोलिए। ओम शांति बहन। जी जी। हमें भी सेवा तो करनी है। हम आए हैं सेवा के लिए, बाबा का लेके हम ये सेवा के लिए। हम गृहस्थी है, गृहस्थ में रहते हुए कि हमें कभी नहीं सोचा कि हम घर पे ही करनी है। घर में इतनी सेवा उनकी करते हैं, लेकिन सेंटर में सेवा करना हमें अच्छा लगता है और बहनें भी देती है। और इतना अच्छा, बहनें भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे कितना पूरा दिन भी ऐसे रह के करेंगे ना, ऐसा नहीं लगता कि हमें किया है। तो बाबा करवा रहे, बाबा हम बोलते हैं जैसे जब भी निकले तभी बता बाबा चलो अपनी सेवा के लिए चलना है। फिर बाबा के रूम में जाके बैठ के चलो बाबा हम करने हैं। वो गाने वगैरह भाई वगैरह वगैरह है, वो लोग गाने वगैरह लगाते हैं, कॉमेडी लगाते हैं, लेकिन बाबा की याद में ही करते हैं सब। और इतना हल्का लगता है, इतना अच्छा लगता है। काम कब होता है पता नहीं है। कुछ भी सेवा रहे, नया पकाने की, सब्जी काटने की, या झाड़ू या बर्तन, कुछ भी रहने दो, हम सब इतना बोल तो अच्छा लगता है। ये करने से लगता है कि अरे हम कुछ किया है, अभी करना है। बाबा ने हमसे करवाए है, हम निमित्त बन के कर रहे हैं। बाबा आपने करवाया, फिर बाबा को थैंक यू बोल के घर पाए जाते हैं। घर में आके बाबा ने आप जो भी करवाया बहुत अच्छा करवाया है। बाबा को थैंक्स बोलते हैं, गुड नाइट करते हैं, फिर लिखते भी हैं जो भी हमने किया, कैसे किया, बाबा कैसे कैसे मुझे मदद किया है करने में। तो तभी ऐसे नहीं लगता कि हेल्थ भी कभी ठीक नहीं रहती, लेकिन जब भी हम करेंगे ना तब एकदम से हेल्थ एकदम अच्छी हो जाती है, पटना का दर्द नहीं रहता है और कुछ टेंशन मिलता, ऐसा भारीपन हल्का हल्का लगता है। अभी तो जैसे शिवरात्रि की सेवाएं बहन है, अभी 20 तारीख से ही चालू होगा सब, तो करना ही है। बाबा हमें बाबा करवाता है तो हम क्या करने वाले, हम नहीं है, बाबा करवाता है, जो भी करवा रहे बाबा करता है। ओम शांति। बहुत सुंदर। ओम शांति वैसे। हाँ जी ओम शांति। मैं बोल बोलिए बोलिए। सकती हूँ? जी जी हाँ, बोलिए। मेरा अनुभव ये है भाई जी कि गए गुरुवार को बाबा के घर में टोली बनानी थी, तो हम 2 माताओं को बोला और 2 माताएं और आई, 4 माताएं थी और 200 आत्मा की टोली। तो दाल बाटी बनानी थी और मुझे तो पैर में तकलीफ है, मैं चल नहीं सकती। फिर भी मैं शाम को बोल दी बाबा को कि बाबा मुझे कल टोली बनानी है दाल बाटी की, तो आपको साथ में आना है। फिर हम लोग 5:30 बजे पहुंचे सेंटर पे। फिर हमने चालू किया, मुझे बैठने को नहीं होता है, लेकिन मैं खड़े-खड़े पीठ भी बांधी, बाटी भी बनाई और बाटी ओवन में सेकी भी। हाँ, फिर दाल भी फोड़ने दिया। तो जब तक मुरली हुआ तब तक सब रेडी हो गया। तो वो अनुभव मुझे अच्छा लगता है कि मेरे को बाबा की सेवा में जाना रहता है ना, तो मेरा बाबा मेरे साथ में रहता है। शरीर साथ नहीं देता है, लेकिन बाबा साथ देता है, तो वो करवाता है। तो ये मुझे बहुत खुशी होती है। ओम शांति बाई जी, क्योंकि सदा मेरा बाबा मेरे साथ में है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाई जी। ओम शांति। बहुत बहुत सुंदर, मुबारक। जी बोलिए बोलिए, जो भी रियलमी U1 का माइक अनम्यूट है।
नहीं, उन्होंने तो बोल दिया, वो वंदना सिस्टर है अभी जो उन्होंने बोला ना, वंदना कुलकर्णी, वो है। ओके। ओम शांति भाई जी, आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं सभी ग्रुप्स में कि अभी शिवरात्रि के जो प्रदर्शनी और मेले बहुत जगह पे बहुत अलग अलग किस्म का चल रहा है, तो वहाँ जहाँ जहाँ जो धरती पे, भूमि पे या सेंटर पे, तो वहाँ साकाश दे के बहुत आत्माएं आए और उनको लाभ मिले, उनको परिचय मिले सत्य गीता के दाता का, और उनका जीवन परिवर्तन हो। ये मनसा सेवा ना बहुत स्ट्रांग होती है और वो निरंतर करने से बहुत अच्छा फील होता है। एंड दैट इज गुप्त, कंप्लीटली गुप्त, नोबडी अंडरस्टैंड्स, नोबडी नोज अपार्ट फ्रॉम शिव बाबा। ओम शांति। जी ओम शांति भाई जी। जी बोलिए। हाँ, मेरे भैया ने बताया है ये पॉइंट, मुझे भी ये पॉइंट अच्छी लगी। जादूगर कौन है, बच्चे हैं क्या बात है, तो हम बाबा को के साथ रख के हम सब कुछ कैसे भोजन करते समय, कर्म करते समय, खाते पीते हिलते उठते बैठते समय सब बाबा के साथ करते हैं ना, हमें वो अनुभव होता है कि बाबा मेरे साथ थे। सोते समय भी बाबा के हम कर्म करते तो भी बाबा करा रहा है, बाबा ने कराया, बाबा ने कराया। ओम शांति। जी जी बहुत सुंदर। और अभी हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है? हाँ पूनम जी आप बोलिए। पूनम बहन आप बोलिए जी। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, मैं मुरली से बता रही थी कि कैसे हाँ बाबा बहुत सुंदर संगम युग का वर्णन करते हैं, तो हमें बहुत ही आनंद भी आ रहा है। हम सब बच्चे संगम युग पर है और बाबा साकार मुरली हो चाहे अव्यक्त वाणी हो, सभी में बाबा बहुत सुंदर तरीके से हमें नशा भी चढ़ाते हैं कि हम बच्चे बाबा के साथ है। बाबा जैसे आज साकार वाणी में भी था कि मेहमान बनकर आया है, तो अतिथि देवो भव भारत की संस्कृति है। तो कितना ना सुंदर तरीके से आज बाबा ने भी हमको बोला है कि देखो भाई तुम चलते फिरते, बाबा बोला अनेक बच्चों साथ खाते हैं भी हैं, सोते भी हैं, चलते भी बाबा के साथ ही हैं, और कोई कर्म भी करते हैं तो यही कहते हैं कि काम आपका है, निमित्त हम हैं, करो आप और कराओ आप, लेकिन निमित्त हाथ हम चलते हैं। बाबा ने बहुत सुंदर लाइन बोली है कि भाई बाबा को ही जो तूफान भी थोड़ा बहुत आता है तो बाबा को ही बोझ देते थे, बाबा तुम ये काम करो। तो मैं भी बाबा को बोलती रहती हूँ कि बाबा कि आप तो सब कुछ करा देते हो, सेवा भी आप ही करा देते हो। कहीं कहीं पे मुरली ऑनलाइन सुनाने की सेवा आती है या कहीं पे योग कराने का भी चांस मिलता है, तो हर जगह इतना पक्का अनुभव हो गया है। कभी भी सोचते हैं कि चलो आज 5 स्वरूप पे करवाएंगे या किसी और चीज पे योग करवाएंगे, लेकिन तुरंत बाबा शुरू से ही बात बदल देते हैं। बाबा को जैसे ही बोलते हैं बाबा देखो आपको करवाना है, हमें नहीं करवाना है, आपने मुझे निमित्त बनाया उसके लिए धन्यवाद, तो बहुत सुंदर अपने आप ही चीजें होती जाती है, कभी सोचने का चांस ही नहीं मिलता है। बाबा क्लियर अनुभव कराता है कि बच्चे जो तुमने बोला तुम्हें आ गया और मैं ही हूँ और मैं ही सब कर रहा हूँ, कभी भी दिक्कत नहीं होती है। कल हमारे यहाँ सिस्टर शिवानी कलकत्ता में आए थे, तो कुछ दिन पहले मुझे कोई चांस नहीं था क्योंकि दूसरे सेंटर से तो हमारे सेंटर से कोई जा रहा है या नहीं, हमारे सेंटर की दीदियाँ तो नहीं बोलते हैं। तो मैंने बाबा से पूछा बार बार कि बाबा चल रहे हैं क्या, बाबा चल रहे हैं? तो ऐसा माहौल बन के आया, एक बहन बोली कि हाँ हम जा रहे हैं, और वो मुझे घर तक लेने के लिए आए और छोड़ भी दिया। यानी कि ब्राह्मण परिवार का कल जो सुंदर, बहुत सुंदर मुरली चला सिस्टर शिवानी का, तो बहुत मीन्स मन दिल मन बुद्धि से यानी कि
इतना बाबा को शुक्रिया हो रहा था और इतना बाबा के साथ योग जुटा हुआ था सारा टाइम, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं बाहर आए। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहना जी। और किनको अनुभव सुनाना है इस प्रकार? यहाँ पे हम पॉइंट शेयर करते हैं, वो भी तो एक तरह की सेवा है ना। या फिर हम कोई मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, हमारी शुभ भावना ही रहती है ऑनलाइन सेवा की, है ना। लेकिन वो दीदी ने भी बहुत अच्छा सुनाया कि मनसा सेवा भी बहुत। जी दीदी बोलिए। ओम शांति। तो आज बाबा ने कितना सटल बताया कि जो हम त्याग करते हैं उसका तो भाग्य बनता ही है, लेकिन अभी जैसे आप शेयर कर रहे थे कि जिसको हम आगे करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल सेवा का टर्न है और कोई और पढ़ना चाहता है तो वो सेवा उनको कि भाई चलो आप पढ़ लो, ठीक है कोई बात नहीं, तो उसमें भी हमने हमारी सेवा दूसरों को दी तो हमारा शेयर उसमें मिल जाता है। तो ये कितनी सटल बात है। तो हम ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण एक दूसरे को आगे भी करते रहें और अपनी सेवा में सहयोगी भी बनाते रहें, तो उतना ही हमको भी शेयर मिलता है और उसका पुण्य का खाता इतना थोड़ा 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 करके, बूंद बूंद करके पूरा सरोवर भर जाता है। तो इतनी अच्छी बात बाबा ने बताई, वो भी कर्मों की गुह्य गति है। ओम शांति। जी दीदी। शेरू भाई जी। ओम शांति। एक मुरली बाबा ने कहा था, सेवा के लिए ना बहाना देना है ना किसी से कहलवाना है। सेवा में हाँ जी ये पाठ अपने आप निभाना, अपने आप करना। अगर किसी के कहने से करते हो तो आधा पुण्य उसको जाएगा, यानी आपका आधा फल उनको जाएगा। तो मेरे को ये बात आज तक पक्की हुई है बिल्कुल। हम ऐसे ही करते हैं, कोई सेवा मिलता है तो हाँ जी का पाठ, कोई मजबूरी है वो अलग बात है, वैसे मजबूरी में भी मजबूत रहते हैं। ओम शांति। तो सेवा अपने आप हाँ जी का पाठ निभाना सेवा में, ये नहीं देखना सेवा छोटी है बड़ी है, नम्रचित होके करनी है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। और कोई पॉइंट? नीलू दीदी आप 3-4 मिनट का योग कराएंगे टुवर्ड्स द एंड। कुछ भाई जी, आप कुछ एग्जाम्पल शेयर करने वाले थे ना बिफोर पूनम सिस्टर से, तो वो कौन सा था हाँ, एग्जाम्पल? एग्जाम्पल मतलब क्या है कि अपने को क्या रियलाइज कभी नहीं होता है, पर अभी लेटली हमने सुना है, शायद तेजल दीदी को इसके बारे में पता होगा, क्योंकि इंग्लिश जो बीकेस है, तो डनीस लॉरेंस करके जो है बहुत फेमस बीके है। तो उन्होंने बोलते हैं कि उनका वो बीके जो है वो हटा दिया, बोलते हैं बिकॉज स्पिरिचुअल नॉलेज सबके लिए है, तो व्हाई डू वी डिफरेंशिएट, कि बताओ ऐसा भेदभाव क्यों है कि ये बीके का कल्चर है वो बीके नहीं है, इस तरह से। तो उन्होंने बोल रहे हैं कि वो पीके का जो अपना नाम में है वो हटा दिया, बोलते हैं मुझे सिर्फ डनीस बुलाओ, डनीस लॉरेंस। क्योंकि बोलते हैं स्पिरिचुअल जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान बाबा का दिया हुआ, उसके ऊपर सभी का इक्वल अधिकार होना चाहिए। तो क्योंकि कभी कभी अपने को भी ये ऐसे डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं कि अरे ये बीके नॉन बीके इस तरह, कपड़े भी अपने अलग होते हैं लेकिन भाव अपना शुद्ध है, वी डोंट रियलाइज। ये शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज में थिंकिंग अलग होती है, पर अपना तो शुभ शुद्ध भाव होता ही है। तो ये बहन ने ऐसे कर रही है वो कि स्पिरिचुअल जो नॉलेज है, बाबा का नॉलेज फैला हुआ, अब ठीक है, क्योंकि कभी कभी अपना बीके के ऊपर बहुत कंसंट्रेशन बहुत ये हो जाता है कि हाँ हम बीके हैं बाकी नॉन बीके, इस तरह से। तो समान भाव, जैसे ब्रह्मा बाबा की बुक में भी एक कहीं था, सेकंड पार्ट में टुवर्ड्स द एंड, कि उनका समान भाव था, भले कोई भी हो, टॉप टू बॉटम कौन सा भी लेवल का व्यक्ति हो, आत्मा हो, वो सबको एक समान दृष्टि से देखते थे। सो यही कहना था कि अभी ये लाइव एग्जांपल डनीस लॉरेंस का। जी। और कोई पॉइंट? नहीं तो नीलू दीदी आपको योग कराना है 2-3 मिनट का, फिर उसके बाद समाप्ति। ओम शांति। मेरा थोड़ा सा मुझे लगता है वाईफाई का प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज नहीं जा रहा था ना पहले। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ जी, आपका कट गया था, सॉरी, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया। आई एम सो सॉरी। नहीं कोई नहीं। तो अभी आ रहा है तो मैं होमवर्क देख लेते हैं, फिर उसके बाद योग
कर लेना। दीदी ठीक है, होमवर्क होमवर्क बंद किया गया है शायद। अच्छा ठीक है, ठीक है। फिर भी आप एक दो पॉइंट करें ताकि सबको स्मृति और अवेयरनेस तो होए। तो आप बिल्कुल शेयर कर दीजिए कि क्या थे पॉइंट। मैंने तो ऐसा ही लिखा है कि मनन करके, मुरली छोटी है, दोबारा पढ़ सकते हैं, तो चारों सब्जेक्ट जो बाबा ने कवर किए हैं उसके दो दो पॉइंट्स लिखेंगे। और 5 रूपों को, जैसे आप भी उसमें भी पोल में भी था ना, 5 रूपों का अभ्यास अपना देखकर हर्षित होना, मतलब खुशी खुशी करना है, ड्यूटी पूरी नहीं करनी, चाहे 2 बार ही करो, है ना। और तीसरा, मनसा वाचा कर्मणा से सेवा किस प्रकार, जो आपने प्रश्न दिया था उसी के ऊपर थोड़ा सा एक एक लाइन की, मनसा से कैसे, वाचा से कैसे, कर्मणा से कैसे, इसको थोड़ा अपने लिखेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो मन में भी सोच सकते हैं। ठीक है, बस ये छोटे छोटे होमवर्क है। जी दीदी तो शुक्रिया। बोले। अभी एक सॉन्ग भी लगा सकते हैं और फिर हम एंड कर सकते हैं, क्योंकि ये वाईफाई गड़बड़ कर रहा है कुछ। नहीं कोई बात नहीं दीदी, ग्रुप में से किसी को योग कराना है 2-3 मिनट का केवल, तो उसके बाद समाप्त करेंगे। हैंड रेस करें, ये आपकी सेवा हो जाएगी मनसा वाचा कर्मणा। जी पूनम जी ठीक है, आप करिए फिर हम समाप्त करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएं। मैं आत्मा अपनी प्रकृति सिंहासन पर कमल आसन, मेरे सर के ऊपर एक कमल आसन आ गया है, जिस पर मैं आत्मा सुंदर मणि की तरह बैठी हुई हूँ। मेरे सर के ऊपर शिव बाबा, ज्ञान सूर्य बाबा आ गए हैं, और बाबा ने आते से ही बोला, हे पूर्वज बच्चे, अपने पूर्वज और पूज्य के नशे में रहो। सुंदर चमकते हुए ज्ञान सूर्य बाबा, ब्रह्मा बाबा के साथ में, और मैं सुंदर चमकती हुई मणि बाबा के साथ, बाबा को देखते हुए एक अलौकिक नशे में आ रही हूँ, और बाबा के साथ फरिश्ता बनकर बाबा मेरा हाथ हाथ में लेते हैं और ले चलते हैं मुझे ऊपर। सूक्ष्म वतन में मैं पहुंचती हूँ। बाप दादा का सौभाग्यशाली मैं बच्चा अपने सौभाग्य के नशे में, अपने जो वर्षा मिल रहा है बाबा से उसके नशे में, बाबा मेरे पिता है, सदगुरु है, सत शिक्षक है, इन सब चीजों के नशे में बाबा के साथ हूं मैं। और बाबा के साथ में अभी फरिश्ता परम धाम में जाने के लिए सूक्ष्म वतन में रुका हूं। वहीं फरिश्ता ड्रेस छोड़ बाबा के साथ उड़ चलते हैं परम धाम में, बिल्कुल टॉप में सीजरे के, जहां पे मैं आत्मा सबसे ऊपर बाबा, नीचे मम्मा बाबा, और उनके बीच में मैं आत्मा चमक रही हूँ। बाबा से बहुत ही ज्यादा प्यार की अनुभूति हो रही है मुझे। प्यार के सागर शिव बाबा, और प्यार शक्ति बनकर
मम्मा बाबा के बीच में मैं आत्मा और नीचे पूरे सीजरे में पूरी प्यार की शक्ति बाबा की दुआएं बनकर जा रही है। हर एक आत्मा उस प्यार के सागर में डूब रही है। हर कोई प्यार महसूस कर रहा है और मैं बाबा को देखती हूँ। बाबा से मैं शक्तियों की, पवित्रता की, सुख की, प्रेम की, शांति की, ज्ञान की सकाश पाती हूँ और सारी सकाश पूरे सीजरे में हर एक धर्म की आत्माएं, ब्राह्मण आत्माओं के साथ साथ नीचे सारे धर्मों की आत्माएं ग्रहण करती जा रही है। इतनी तेज ज्वालामुखी सकाश निकल रही है बाबा से, मम्मा बाबा और मेरे से होकर नीचे जा रही हैं और बहुत बहुत सब वो शक्तियां ले रहे हैं, सातों गुणों की शक्तियां, और सारा कुछ उस परम धाम में आनंद में बदल जा रहा है। हर कोई आत्मा इतना आनंद अनुभव कर रही है, अति आनंद में सब आत्माएं, सभी में सतो गुण इमर्ज हो चुके हैं, सभी सतो प्रधान बन रहे हैं और सतो प्रधान बनते ही जा रहे हैं। बाबा से आती हुई सकाश, इतना आनंद है वहां पे उस परम धाम में, सातों गुणों की सात शक्तियों की तरह हर कोई शक्तिशाली बन गया है। हर एक आत्मा चमक रही है, हर एक आत्मा सतो प्रधान बन रही है, बन गई है। सतो प्रधानता की नीचे उस दुनिया जो आने वाली है, सब आत्माएं सतो प्रधान बन गई है। सारा प्रकृति तत्व सतो प्रधान है, सारा ब्रह्मांड, सारे नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, सब कुछ सतो प्रधान बन रहा है, सतो प्रधान बन रहा है। और उस दुनिया का वेलकम के लिए हम सब बाबा के साथ हैं। यही भाव लेकर मैं आत्मा बाबा से नीचे छोड़कर बाबा से नीचे आती हूँ अपने कर्म क्षेत्र पे कर्म करने के लिए, और अपने भ्रकुटी सिंहासन पे वापस विराजमान हो जाती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद। ओम शांति। बहुत सुंदर। गुड नाइट सभी को। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बहन जी। पावरफुल योग। ओम शांति।